और उसे मार दिया। जब उसको मारा तो यहूदी जो लोग थे बड़े खुश हो गए। तो जो गवर्नमेंट थी उसे लगा लो जी इनका एक बंदा मारा तो विरोधी सारे खुश हैं, सारी वोटें मिलेंगी हमें। उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया ताकि और लोग खुश हो जाए, देखो जी हम यीशु मसीह के मानने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। कलीसिया बड़ी दुखी, उसे लगता था कि इतना बड़ा चेला याकूब मर कैसे सकता है, उसके साथ तो परमेश्वर था, वो तो कल लंगड़े चला रहा था, मर कैसे गया। तो कलीसिया को अपनी गलती समझ आई कि जो पावर है, जो अनॉइंटिंग है, वो दूसरे लोगों के लिए है। अगर हमें अपने आप को, अपने पास्टर को सुरक्षित देखना है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसके जीवन में जो अनॉइंटिंग है वो दूसरों के लिए है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमें प्रेयर करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो बाइबल कहती कलीसिया प्रार्थना करने लगी, सब इकट्ठे हो गए। जब लॉ लगाकर यानी फिर एक मन के साथ, फुल एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने अपना दूत भेज के पतरस को जेल से बाहर निकाल लिया। राजा सब सोचने लगे पतरस कहां चला गया, ये गायब कैसे हो गया। लेकिन कलीसिया को समझ आई कि चाहे हम जितने मर्जी अनॉइंटेड हैं, कलीसिया प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर काम करेगा और अपने पास्टर्स को सुरक्षित रखेगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं। प्रेरितों के काम 6 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। तो आप ये बात नोटिस करेंगे प्रेरितों के काम की कलीसिया में कि सारी कलीसिया जो थी उनका प्रथम काम था प्रार्थना करना। फिर से प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सब लोग उसे पढ़ेंगे। स्क्रीन पे मोटा मोटा करके दिखा दो, फुल आयत दिखा दो एक बार। 1 2 3। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। कलीसिया की आवाज तो फिर नहीं आई मेरे को, क्वायर नहीं पड़ेगी अब।